सर्वप्रथम सभी को हैप्पी दिवाली। विघ्नकर्ता आपके सभी विघ्नों को दूर करें और आप सभी का जीवन आनंदित हो। श्री रामचरितमानस 31वां दोहा अरण्यकांड। सीता हरन तात जनि काहू पिता सन जाई, जो मैं राम तय कुल सहित कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीद देहि तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। छंद। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन समहि। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव में मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेमनादिमं जमव्य व्यक्त में कोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त, एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख अर्थ हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी तथा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरज अज कहीं गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग, जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा ब्रंद अग जग मोहि। मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप, उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव, निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जब जोगी, जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु सो समन, संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। 32वां दोहा। अविरल भक्ति मागी वर्गी, गिद्ध गयऊँ हरिधाम।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की नहीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि की सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अदम खग आमिस भोगी, गति दीनी जो जातत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीता ही खोजत दऊ भाई, चले विलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कवंद निपाता, तेहि सब कहि साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन ही सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया है, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। 33वां दोहा। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसरु सेव। मोहि समीत विरंच शिव, बसता के सब देव। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहि निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयहु गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चले गए। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दऊ भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी।
प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।